बुगाटी किंग ऑफ हाइपरकार्स, स्ट्रीट रेसिंग, कूल, पावरफुल इंजन और वेल्थ को दिखाने वाली वो कार कंपनी है जिसने दिखाया कि मिलियंस ऑफ डॉलर की कार बना के बेची जा सकती है। दुनिया में कार लवर्स की कमी थोड़ी ना है, तो हम भी तो कार लवर्स हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो मित्रों, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ बुगाटी के कुछ ऐसे रहस्यमयी फैक्ट्स के बारे में जो कि आपने कभी नहीं सुना होगा। बुगाटी की शुरुआत हुई 1909 में और टाइप 13 मॉडल उनकी पहली कार थी। इसी तरह फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। तो फैक्ट नंबर 1 ये है कि बुगाटी ऐसी पहली कार कंपनी थी जिसने दुनिया की सबसे तेज़ ट्रेन बनाया था, और वो भी 1930 में। फैक्ट नंबर 2, बुगाटी दुनिया की ऐसी इकलौती हाइपर कार कंपनी है जिसके पास 24 आवर्स ले मांस के 2 ट्रॉफीज़ हैं। एक उसने जीता था 1937 में, ये ड्राइवर रॉबर्ट बेनॉस ने जीता था, और दूसरा जीता था 1939 में पीरे वेरॉन के वजह से। फैक्ट नंबर 3, बुगाटी आज 2 डोर हाइपर कार्स ही बनाती है, पर एक टाइम था जब उन्होंने फैसला किया था कि वो 4 डोर सैलून बनाएंगे जिसका नाम EB 112 था, और ये 90s में बनी थी। आज इसकी प्राइस $1 मिलियन से भी ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 4, बुगाटी वेरॉन 2005 में बनी थी, पर वॉक्सवैगन ने 1990 में ही तय कर लिया था कि वो 1000 हॉर्स पावर की एक बीस्ट बना के रहेंगे। वॉक्सवैगन के इंजीनियर्स ने कहा था कि ये संभव ही नहीं है कि 1000 हॉर्स पावर की कार बना सकें। फैक्ट नंबर 5, अगर आप बुगाटी के टॉप स्पीड का मज़ा लेना चाहते हो तो आप सिर्फ 15 मिनट का ही वो मज़ा ले सकते हो, और उस 15 मिनट के मज़े के लिए आपको $42,000 चुकाना पड़ेगा, जिसकी टॉप स्पीड होगी 400 किलोमीटर पर आवर। फैक्ट नंबर 6, बुगाटी वेरॉन टोटल 450 बनाई गई थी, जिसे बनाने में $1.62 बिलियन का खर्च आया था, और अगर आप इनमें से एक भी कार को $3 मिलियन पर भी खरीदोगे तो भी इसकी पूरी लागत को वसूला नहीं जा सकता। इसलिए बुगाटी वेरॉन बहुत बड़ी फ्लॉप रही थी, पर उसकी इंजीनियरिंग नहीं। पर क्या बुगाटी वेरॉन फ्लॉप रही थी? तो आइए बताता हूँ। तो फैक्ट नंबर 7, बुगाटी ने अपने 5 साल में ही 500 कार्स बना लिए थे, जो कि बुगाटी वेरॉन से ज़्यादा है, और उससे कम वक्त में उन्होंने बुगाटी वेरॉन बनाया था। वहीं बुगाटी वेरॉन को बनाने में पूरे 10 साल लगे थे, और 10 साल में सिर्फ 550 यूनिट्स ही बनाए गए थे बुगाटी वेरॉन के। पर 5 साल में बुगाटी वेरॉन के 500 यूनिट्स बनाए गए, मतलब कि 50 कार ज़्यादा। और बुगाटी वेरॉन काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी रही थी कंपेयर टू बुगाटी वेरॉन। फैक्ट नंबर 8, एक कार के लिए टायर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, नॉर्मल चलाने के लिए भी, या फिर ट्रैक में चलाने के लिए, या उसके टॉप स्पीड में चलाने के लिए। और वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है कि अगर आप एक ख़राब टायर एक तेज़ दौड़ती बुगाटी वेरॉन जैसी 304 माइल्स पर आवर पे चलने वाली कार में कुछ ऐसे ही टायर्स को नहीं लगा सकते। इसलिए मिशेलिन को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ था बुगाटी वेरॉन के टायर्स बनाने के लिए, और मिशेलिन के काफ़ी ज़्यादा पैसे लग चुके थे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। फिर एक दिन एक इंजीनियर का दिमाग ख़राब हुआ और उसने 2 जूते बुगाटी वेरॉन के टायर्स पे डाले और उसे फुल स्पीड पे चलाया, और उन्होंने उसकी मजबूती देखी, जिससे इंस्पायर होके 2 जूतों से इंस्पायर होके बुगाटी वेरॉन के टायर को इंजीनियरिंग किया गया। फैक्ट नंबर 9, बुगाटी वेरॉन के टायर तो बन गए, पर उस तेज़ दौड़ती टायर को रोकने के लिए ब्रेक का भी तो ज़रूरत पड़ता है। तो बुगाटी वेरॉन यूज़ करती है 3D प्रिंटेड ब्रेक, जो कि 8 पिस्टन टाइटेनियम मोनोकॉक ब्रेक है, जो कि नॉर्मल ब्रेक से काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और सिर्फ 40% ही उनकी वजनीय है। इसके एक ही फ्रेम को 3D प्रिंटिंग से बनाया गया है, बाकी को उससे कॉपी करके बनाया गया था। फैक्ट नंबर 10, बुगाटी इतनी ज़्यादा खास है और इतनी ज़्यादा महंगी है, उसका कारण ये है कि वो किसी भी चीज़ को यूं ही अधूरा नहीं छोड़ते हैं, और वो पूरी तरह से डेडिकेटेड होके अपनी कार्स को बनाते हैं। जैसे कि बुगाटी की सेंटो डियाची के टेल लाइट को बनाने और प्रोड्यूस करने में, मतलब कि डिज़ाइन और प्रोड्यूस करने में पूरे 6 महीने का वक्त बुगाटी लेती है।